37 साल से वेतन विसंगति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ सरगुजा ने आज प्रदेश निकाय के आह्वान पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 17 फरवरी को महानदी भवन मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ सरगुजा के जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी ने बताया कि 17 फरवरी 2019 को बिलासपुर में आयोजित लिपिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया था कि आगामी वित्तीय वर्ष में आपकी मांग पूरी कर देंगे, जिसका अब 2 वर्ष बीत गए लेकिन मांग पूरी नहीं हुई है। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने इसे सही समय बताकर अपनी मांगों को पूरा करने की मुख्यमंत्री से मांग की है। साथ ही इस दौरान मांग पूरी नहीं होने पर 17 फरवरी को राजधानी में मंत्रालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। हमारी जो है वर्षों पुरानी मांग है वेतन विसंगति को लेकर के, और ये हमारे लगभग 37 वर्षों से हम इसी मांग को लेकर अनवरत आंदोलन करते रहे हैं। सरकार को अपनी मांग मानने के लिए, बताने के लिए निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं, किंतु आज भी हम निराश हैं। और इस बार जबकि फरवरी 2019 में 17 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने हमारे लिपिक अधिवेशन बिलासपुर में आयोजित हुई थी, उसमें उन्होंने आकर घोषणा किया था, सहर्ष घोषणा किया था कि हम आगामी वित्तीय वर्ष में आप लोगों की मांग पूरी कर देंगे। और उसी मांग को लेकर के चूँकि 1 वर्ष और बीत गया, दूसरा वर्ष भी बीत गया कोविड की वजह से, तो अब उचित समय है और हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि अब हमारी जो है मांग पूरी की जाए। और हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लिपिकों की जो वेतन विसंगति है उसमें ज़्यादा नहीं, मात्र 30 करोड़ रुपए का सालाना व्यवहार आना है और ज़्यादा उसमें 28,000 लिपिक परिवार शामिल हैं। तो लिपिकों की भी पीड़ा सुनी जाए और उनकी भी मांग पूरी की जाए। शहर के पीजी कॉलेज के समीप शासकीय भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले रहवासी अब आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं और आज झोपड़ी नहीं तोड़ने की मांगों को लेकर भू अधिकारी परिषद के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अंबिकापुर निगम कार्यालय का घेराव किया। दरअसल बीते दिन पहले अंबिकापुर नगर निगम की उड़नदस्ता दल ने पीजी कॉलेज के समीप बने एक गुमटी पर बिना नोटिस या सूचना के बुलडोजर चलाया था, जिसका वहां झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले अन्य लोगों ने विरोध किया। इस पर उड़नदस्ता दल ने कुछ दिन की मोहलत देकर बेदखली की कार्रवाई रोक दी। इसी मामले को लेकर आज झुग्गी में रहने वाले रहवासियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया और उनके झोपड़ी को नहीं तोड़ने की मांग की। मांग ये था कि पीजी कॉलेज के सामने या यत्र शहर में जो बेचारे गरीब हैं, भीख मांग करके, ठेला ठुली चला करके, फुटपाथ में काम करके, नौकरी चाकरी अपना मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और प्लास्टिक का और पुट्ठा का झोपड़ी बनाकर उसमें रह रहे हैं। निगम वाले जब पाते हैं तब जा कर के तोड़ ताड़ करने लगते हैं। मेरा निवेदन ये है कि यदि उनको तोड़ना है तो बड़े बड़े लोग जो बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, पुनर्वास के भूमि में रह रहे हैं, नजूल के भूमि में रह रहे हैं, शासकीय भूमि में रहे हैं, उनको तोड़ें। ये छोटे छोटे गरीब 15-20 साल से रह रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये तोड़ ताड़ न किया जाए, इनको आवास उपलब्ध कराई जाए। निगम वाले आए वहाँ पे और क्या बोलते जेएसपी अचानक से ला के चढ़ा दिए। ये बच्ची सोई थी और किसी का नहीं सुने आए। दो बार मारे, तीसरा बार मारते तो ये बच्ची उस दिन मर जाती है। नहीं, कुछ नहीं बताए थे हम लोग को। हम लोग गए दौड़ के, बच्ची सो रही थी, इसको हम लोग तो कैसे करके बचाए हम लोग इसको, बच्ची को। सामान उमान भी टूटा है, पेटी टूट गया है, चूल्हा उल्हा सब टूट गया, बर्तन उर्तन टूट गया है। अब कैसे करेंगे? हम लोग उतना साल से रह रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोला। कितने साल से? 20 साल से रह रहे हैं वहाँ। अब यहीं के निवासी, हम लोग के पास राशन कार्ड नहीं था, सब यहीं बना है, आधार कार्ड बना है, हम लोग यहीं के पैदाशी भी हैं। उतना दिन कोई नहीं बोला, उस दिन आए अचानक से तोड़ फोड़ कर दिए। वहीं अंबिकापुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कब्जाधारियों की नजूल में बसे हुए लोगों को व्यवस्थापन, आवास, पानी देने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वाले स्वयं के सुविधा अनुसार व्यवस्थापन करने की अपील की है। कॉलेज के सामने से जो वहाँ पे अवैध कब्जाधारी हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और उनकी मांगों को मैंने देख रहा था कि नजुल में बसे हुए लोगों को व्यवस्थापित किया जाए, आवास दिया जाए, पानी दिया जाए, लेकिन उनकी मांगें अवैध हैं। मैं इसको सरासर खारिज करता हूं, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा एक तो जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके लिए पट्टा दे दिया गया है। हमें माननीय न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना है। दूसरा कि जो रोड साइड है वो निगम क्षेत्र के अंदर में निगम के भूमि होती है, जिसमें वो अपने आवश्यकता अनुसार और ज़रूरतमंदों को वहाँ पे व्यवस्थापन के तहत दुकानें वगैरह या जो भी सुविधा उपलब्ध कराती हैं वो करना रहता है।
मेरा ये मानना है कि हम किसी के भी ज़मीन पे अवैध तरीके से कैसे कब्जा कर सकते हैं। उस समय जब वो अवैध कब्जा कर रहे थे तो जो मांगे यहाँ पे रखने आए हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम था कि वो ज़मीन किसी प्राइवेट की है या फिर माननीय न्यायालय के यहाँ विचाराधीन है। शहर से लगे सकालो गांव में ओमनी और रेत परिवहन में लगे 407 वाहन में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में ओमनी में सवार चालक सहित 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची गांधीनगर पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है, जहां सकालो गाँव के मेन रोड पर रेत लोड 407 वाहन क्रमांक CG15 DF 5755 और विपरीत दिशा से आ रही मारुति ओमनी की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए, साथ ही ओमनी में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं टक्कर के बाद रेत लोड 407 वाहन सड़क किनारे पलट गया और ड्राइवर फरार हो गया। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना प्रभारी अनूप एक्का सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ओमनी सवार घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि घायलों का पहचान नहीं हो सका है। रेत लोड 407 वाहन के चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। सकालो गांव में जो मेन रोड है उसमें मारुति ओमनी और 407 रेत परिवहन में लगी गाड़ी थी, इसके आमने सामने टक्कर हुई है। दोनों गाड़ी बहुत बुरी तरह डैमेज है। मारुति ओमनी में सवार 2 व्यक्तियों को चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ट्रक ड्राइवर फरार है। ओमनी चालक की पहचान अभी नहीं हुई है, उनका नाम घर वालों को संपर्क किया जा रहा है, बुला के उनके नाम पता बताया जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR लिया जाके कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर पुलिस एक तरफ जहां अपराधियों का जुलूस निकालकर वाहवाही लूट रही है, तो वहीं दूसरी ओर विश्रामपुर पुलिस पर छेड़छाड़ के मामले में FIR दर्ज नहीं करने का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर सरगुजा रेंज IG ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल विश्रामपुर पुलिस का 2 दिन पहले एक ऐसा चेहरा सामने आया था, जहां पुलिस के द्वारा एक अपराधी का जुलूस निकालकर आम लोगों को संदेश दिया गया था कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। नगर की सड़कों पर अपराधी का जुलूस निकालकर विश्रामपुर पुलिस ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन इसी बीच विश्रामपुर पुलिस का दूसरा चेहरा सामने आ गया, जहां एक महिला ने विश्रामपुर पुलिस पर छेड़छाड़ के मामले में FIR दर्ज नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही महिला का यह भी आरोप है कि जब वह थाने शिकायत दर्ज कराने गई तो इस दौरान पुलिस के द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार कर उसे थाने से भगा दिया गया। यही नहीं, पीड़ित महिला को पुलिस के द्वारा धमकी भी दी गई कि यदि वह इस मामले की शिकायत दर्ज कराती है तो उसके परिवार का भविष्य खराब कर दिया जाएगा, साथ ही उसके भाई का पुलिस एनकाउंटर कर देगी। विश्रामपुर निवासी एक पीड़ित महिला परिवार के साथ अपनी फरियाद लेकर संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में IG कार्यालय पहुंची थी। पीड़ित महिला ने सरगुजा रेंज IG को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है कि 31 जनवरी की रात 2 युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था, साथ ही धारदार हथियार से उस पर हमला कर फरार हो गए थे। जब मामले की शिकायत करने पीड़िता विश्रामपुर थाने पहुंची तो पुलिस आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बजाय उन्हें बचाने में लग गई। यही नहीं, कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा पीड़ित पर दबाव भी बनाया गया कि वह इस मामले से दूरी बनाकर रखे, अन्यथा इसका खामियाजा पीड़िता के परिजनों को भुगतना पड़ेगा। सर, हम लोग जा रहे थे, हम लोग अपने घर सोने जा रहे थे तो वहाँ पे 2 लड़के आए, मुझे छेड़छाड़ करने लगे। मेरे चुन्नी ने हाथ पकड़ा, मेरे आंगन से खींचते हुए मुझे लाए और इतना मना करने के बाद मेरा हाथ पकड़ा। सर देखिए, यहाँ चाकू से भी मुझे मारे हैं। इतना हम लोग बोले जाके थाना में जाके कंप्लेन किए तो वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया, गाली दे के थाना में। उसके दूसरे दिन सर मेरे घर आए और पुलिस वाले लोग आके बोल रहे थे कि तुम्हारे बड़े भाई का भविष्य बर्बाद कर देंगे, छोटे बेटे का एनकाउंटर कर देंगे। मेरी माँ को धमकी दिए सर, और वहाँ पे पुलिस वाले सब कोई थे। उसके दूसरे दिन हम लोग उसी दिन लेके गए सर वहाँ पे कि चलो तुम लोग को थाने ले चलो, अपना आवेदन लिखा। हम लोग लिखवाए, सब कुछ हम लोग का मेडिकल सब कुछ हुआ। वहाँ गए हम लोग। उसके बाद दूसरे दिन पुलिस वाले लोग, पता नहीं क्या हुआ सर, कि दूसरे दिन पुलिस वाले घर में धमकी देने लगे आके कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उमेश सिंह, हाँ उमेश और अविनाश सिंह सर। उसके बाद हम लोग वहाँ से आके दूसरे दिन हम लोग फिर गए। 4 दिन से हम लोग थाना दौड़, हम लोग का रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे हैं सर कि नहीं लिखेंगे। पीड़िता की शिकायत पर सरगुजा रेंज IG ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बहरहाल पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां पुलिस सड़क पर उतरकर वाहवाही लूटने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर थाने के भीतर पुलिस का चेहरा कुछ और ही है। मारपीट की रिपोर्ट हुई थी थाने में, तो वहाँ की कार्रवाई से तय संतुष्ट नहीं, तो मेरे पास आए थे, तो मैंने जांच के लिए आदेशित कर दिया है। उसमें जांच पे जो भी आएगा तथ्य उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उसमें जैसे तथ्य आएंगे ना जांच के बाद मैं उसमें कार्रवाई कराऊंगा। मैंने जांच के लिए बुला हुआ उसको।
सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नागमाड़ा परसोड़ी में लगातार कोयला का उत्खनन कर तस्करी किया जा रहा है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के बावजूद भी अवैध उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल लखनपुर इलाके के गुमगरा नागमाड़ा परसोड़ी नदी किनारे बड़ी मात्रा में कोयला बड़े तस्करों के द्वारा गड्ढे बनाकर धीरे धीरे बाइक एवं ट्रैक्टर के माध्यम से कोयला निकालकर तस्करी किया जा रहा है। इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को होने के बावजूद अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लग सका है। सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसका भय लोगों में नहीं दिखता। शायद यही वजह है कि बेखौफ होकर बड़े तस्कर ग्रामीणों की मदद से गड्ढे खोदकर बड़ी मात्रा में कोयला का उत्खनन कर रहे हैं और मोटरसाइकिल वाहनों में लोड कर इकट्ठा करते हैं। फिर इसे आसपास के ईंट भट्टे और कोयला डिपो में खपा दिया जाता है। जिम्मेदार खनिज अधिकारियों को भी इस अवैध कारोबार में सूद लेने की फुर्सत नहीं है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों की सांठगांठ से कोयला उत्खनन किया जा रहा है। आज मौके पर जब मीडिया ओपन कास्ट कोयला खदान के करीब पहुंची, तब सैकड़ों की संख्या में उत्खनन कर रहे ग्रामीण मौके से भागते नजर आए। अब देखना होगा कि पुलिस और जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करते हैं या नहीं। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, हम लोगों ने जब जब सूचना मिली है तब तक लगातार वहाँ जाके कार्रवाइयाँ की हैं। कई टन कोयला हमारे द्वारा जब्त किया गया है अवैध रूप से। कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। कुछ मोटरसाइकिल, कुछ साइकिल भी बीच में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई करके कार्रवाई किया गया है। वैधानिक कार्रवाई जो भी बनी है हम लोगों ने किया है। इसके बाद भी अगर उसमें वहाँ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कोयला उत्खनन किया जा रहा है तो इसकी जब भी जैसी भी सूचना हमको मिलती है हम वहाँ तत्काल जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसके लिए पूर्व में हम लोगों ने प्रशासन को, माइनिंग को लिखित में सूचना भी दिया हुआ है कि उनके द्वारा भी कुछ पहल की जाए। पॉइंट लगाया जा रहा है, रात में भी कई बार फिक्स पॉइंट वहाँ पे लगाया जाता है अवैध उत्खनन को रोकने के लिए। बीच में हमारे द्वारा रास्ते को रोकने के लिए भी जेसीबी ले जाके रास्ता को रोकने का प्रयास किया, रास्ता को खोद करके रोकने का प्रयास किया गया था। और जब हमको सूचना मिलती है हम कार्रवाई कर ही रहे हैं।